सबसे पहले हम सभी श्रोतागण को नमन और प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की चाह रखता हूँ। वाह वाह। और हम स्वर्गीय जगदीश जौनपुरी का भतीजा सुरेश जौनपुरी बिरहा गायक आप लोग के समक्ष एक ठे छोट का कांड और विश्वास हो, आशा भी हो कि आप लोग सुनिए के और आशीर्वाद दें। अरे वाह। भूमिका में भाव। है गरीबी, है गरीबी अगर इस जहां में सुनो, हर समय हर घड़ी सब पर आती गरीबी। राजा रंक हुआ रंक राजा बना, समय बलवान सबको सताती गरीबी। दरभंगा जिले में एक बुढ़िया रही थी, गरीबी समय की लाचारी रही। अरे दूगो औलाद गोदी में ईश्वरी दिए, राजू बेटा, अरे राजू बेटा और रजनी दुलारी रही। हर किसी पर गरीबी आती है, समय का ऐसा तकाजा है। कभी राजा रंक होता है और रंक कभी राजा होता है। समय बहुत बलवान होले। दरभंगा जिला में एक परिवार, गरीब परिवार अपना जीवन पालन पोषण किसी प्रकार से कर रहा था। कुछ समय बीता, दो बच्चे हुए, एक बच्ची एक बच्चा। बच्चे का नाम राजू और बच्ची का नाम रजनी। और भैल का एक थे पश्चिमांचली निर्गुणी गीत। एक बात मोरी सजनी गठियाला चुनरिया में, अरे बिना माल के बिक जईबू माया की बजरिया में। इत धुन तराना हो छड़ी आनंद बदे, भाव कितना अच्छा है। इंसान बड़ा बनता समय का सितारा है। समय का सितारा
जीवन का सहारा है। भैया बात के समझ लें, इंसान बड़ा ना होला, ओकर कर्तव्य मेहनत जितना कराला उतना ओके बड़ाई मिलेले। ज्ञान के अनुसार ओके मालिक सब कुछ दे देला। आगे नजम में कहना बा, जिला दरभंगा की कहानी मैं सुनाता हूँ। जिला दरभंगा की कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बुढ़िया की गरीबी भी मैं सुनाता हूँ। चौथे पन में राजू रजनी का जन्म वहाँ भय। चौथे पन में राजू रजनी का जन्म वहाँ भय। कुछ दिन बीते पे स्वामी का मरण वहाँ भय। पेट पापी माता मजबूरी में चलाती थी। पेट पापी माता मजबूरी में चलाती थी। अपने लाल को स्कूल में पढ़ाती थी। तेज बुखार में एक दिन माता बीमार हुई। तेज बुखार में एक दिन माता बीमार हुई। इलाज कैसे हो रजनी बहुत लाचार हुई। मौत आकर के खड़ी तब बूढ़ी माँ घबराई है। मौत आकर के खड़ी बूढ़ी माँ तब घबराई है। दोनों बच्चों को निज पास में बुलाई है। राजू भाई तेरा इसको पढ़ाना बेटी। राजू भाई तेरा इसको पढ़ाना बेटी। मेरी अंतिम इच्छा है डॉक्टर बनाना बेटी। देखें, जिला दरभंगा में एक छोटा सा परिवार गरीबी से झेलत रहा और कुछ समय बिता तो दो लड़के पैदा हुए, राजू और रजनी, एक बच्ची और एक बच्चा। और कुछ समय बीतते ही पिताजी का साया उन सब के सर से उठ जाता है और किसी प्रकार से माता अपने गरीबी में अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और अपने बच्चे राजू को स्कूल में पढ़ा रही है और किसी प्रकार से पेट पालन हो रहा है। कुछ समय बीता, एक दिन बूढ़ी माँ बहुत बीमार हो जाती, अपने बच्चों से कहने लगती है बहुत त्रस्त हूं शरीर से। बेटी खड़ी थी रजनी, समझदार थी, अपनी माँ की तरफ देखती है और सोचने लगती है कि अब क्या होगा। माँ को देख के बेटी एकदम परेशान है कि मेरे पास पैसे भी नहीं, इलाज कैसे होगा मेरी माँ का। यही सोच रही है। दूसरे दिन माँ का आखिरी वक्त आ जाता है। बेटी और बेटे दोनों को बुलाकर माँ कहती है, बेटी आज मेरी आखिरी और तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। अगर मैं इस दुनिया से चली गई बेटी, एक भाई है तेरा राजू, इसको डॉक्टर बनाना। चूंकि आज मैं पैसे के नातकारे मेरा इलाज नहीं हो पाया। राजू तेरा भाई अगर डॉक्टर होगा तो हर किसी गरीब का इलाज करवा देना। और इतना ही कहते
माँ का दम निकल गया बाबू। इस शरीर को छोड़कर माता दुनिया से चल बस। हाय हाय हाय। हुआ क्या? सारंगा में कहना हुआ। ममता के तोड़ी देहली मैनीर मोहिया हो, मैनीर मोहिया हो। राजू या राजनी को विसार जी। लसिया पे गिर के रोए भाइयों बहिनिया हो। सुनो गैल सन सार जी। दिहल मुख अग्नि जबकि राजू ललनवा हो, राजू ललनवा हो। सबही के बरस आंसू धार जी। राजू के पाले पोसे रजनी बहिनिया हो, रजनी बहिनिया हो। रहली अपन दीनवा गुजार जी। ममता को तोड़कर हाय हाय हाय। माता इस दुनिया से चली गई और दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। राजू और रजनी यही सोच रहे हैं कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। हाय हाय। गांवपुर के लोग जुटते हैं, सभी लोग दाह संस्कार करने के लिए तैयारी करते हैं। चंदा वगैरह लगा के किसी प्रकार से माँ की अर्थी की तैयारी होती है। बहन रो रही है, राजू भी रो रहा है। जिस समय कंधे पर लाश उठाकर राजू चलता है बाबू, उस समय सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। मुख में अग्नि लगाया, राजू फपक फपक कर रोने लगा। बहन रजनी ने कहा कि भाई तेरा इस दुनिया में अब मेरा और तेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में हम भाई बहन तो ईश्वर के सिवा कोई नहीं है हम लोगों को। यही कहकर दोनों भाई बहन रो रहे हैं। रोते रोते रजनी ने कहा कि भाई मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। माँ ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी दी है उसे मुझे निभाना है। भैल का बिरहा सैलिम कहना हुआ। अरे समैया, अरे समैया आखिर कैसे कटी हैं। माझी चोड़ चलाई धारा बीच नैया। अरे हाँ नैया, अरे हाँ नैया, अरे हाँ नैया। माझी छोड़ चलाई धारा बीचे नैया, समैया आखिर कैसे कटी हैं। यही दोनों भाई बहन सोच रहे हैं समय कैसे कटे। भैल का सोचत सोचत दोनों के दिमाग काम कैलस। भैल का चौक में कहना बा। अरे पपुरी निज नैन में नीर लिए, मजदूरी करती सुबह हो सा। माँ की इच्छा पूरी करब, भले ही करब नाही अरा। राजू पढ़े डॉक्टरी पटना में, रजनी पाई है पैगाम।
अरे नाच रही जा निज मड़ई में, अरे नाच रही जा निज मड़ई में, तन मन धन सब करू नीलाम। बहन आंखों में आंसू लेकर भाई को पढ़ने के लिए भेज देती है पटना, और भाई पढ़ रहा है। खबर आती है चिट्ठी, बहन चिट्ठिया के देख के बड़ी खुश हो, और खुशी में इतना मगन हो अपने मड़ई में नाच रही बा कि इतना खुश बा कितना बताया जाए। ये मालूम पड़े कि भाई आजे डॉक्टर, और खुशी रही तब तक भैल का एक गीत लगल। पिया परदेस गइल तार लागो चोटिया में, अरे तार लागो चोटिया में, हजार लागो चोटिया में, पिया परदेस गइल तार लागो चोटिया में। इत धुन हो माने दाल में चटनी लगा दे स्वाद बढ़ जाए। क्या बात है, भाव बड़ा अच्छा बा। 500 रुपया तत्काल मांगे चिट्ठिया में, राजू जैसे होई के बेहाल मांगे चिट्ठिया में, राजू जैसे होई के बेहाल मांगे चिट्ठिया में, 500 रुपया तत्काल मांगे चिट्ठिया में। कपड़ा नाही एको सिटाइल मोर परीक्षा, एकरे आगे दीदी जाना महंगी पड़ी है शिक्षा। बनिया से बतवली अपन हाल मांगे चिट्ठिया में, बनिया से बतवली अपन हाल मांगे चिट्ठिया में, भेजली 3 रुपया तत्काल मांगे चिट्ठिया में। बाबूजी जिस समय रजनी चिट्ठी को पढ़वाती है, 500 रुपए की बात जब सामने आई, रजनी परेशान हो गई कि अब क्या करूं, और भाई के पास कपड़ा नहीं, अगर कपड़ा नहीं भेजती हूं तो मेरे भाई की सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। परेशान होने लगी, सोच रही है, सोचते सोचते दिमाग में एक बात आई कि क्यों न उस बनिया के पास चलूं, उससे कहूं हो सकता है मुझे 500 रुपया दे दे, मेरी जरूरत पूरी हो जाए। और बनिया के पास जाती है, अपनी सारी बात कहती है, और बनिया सुनने के बाद भैल का पचरा में भाव। निमिया की डरिया मैया लावली जलुआ हो,
मैया मोरी गावली गीतिया हो की झूली झूली ना। बनिया के घर बहनी करली नौकरिया हो की रोई रोई ना। हो की रोई रोई ना। पीस जाता यो चकरिया हो की रोई रोई ना। बनिया कलर का एक दिन कैलस मजा करिया हो की रजनी के भैली फिकरिया हो की रोई। बनिया का लड़का रजनी कुछ दिन काम किले, धीरे धीरे समय करीब हो तो एक दिन बनिया का लड़का मूड मिजाज बनाए रहे, आल कुछ बदसलूकी से पेश आल। रजनी के बड़ा बुरा लगा, क्या समय हमार न खराब हो, एकर का हिम्मत रहे कि हमें कह दे। सोचत बा, झरझर झरझर आंख से आंसू गिरत बा। भइल का एक गीत लगल, हमार पहजे अरे हमार पहजे बुरा जहीरा जड़ाता। तोहार चेहरा तोहार चेहरा चिरई चंदा से निकबा। तोहार हथवा का शोभा, अरे हथवा का शोभा बाजू बंदा से निकबा। तोहार चेहरा चिरई चंदा से निकबा। बनिया का लड़कवा कहला से चिरई, तोहार चेहरा बहुत चमकत बा, चंदा से निकलगत बा। हमें इतनी बात सुनत हो रजनी, ओकर समय पूरी हो गई। पहल का अंतरा में कहना बा, मजदूरी करके बहिनी कर जा चुकवली, जइबे घरे अर्जी बनिया से लगवली। अरे लैला जाई बैगन आलू कंदा से निकबा। तोहार चेहरा चिरई चंदा से निकबा। तोहार
बनिया का 500 रुपया पूरा हो गल। रजनी घरे आवे के तैयारी कैलस। बनिया के लड़का खड़ा रहे, कहलस हे जात हो तो मजाक कैले, आलू बैगन कंदा ले लू, घरे काम दे। समय का लाचारी रहे रजनी, चल दहलस। घरे आवत आवत भइल का छुट्टी लेके कैसो रजनी अपने घर पे आई। तब तक आके जो ही डाकिया दहलस तार थमाई। समय आया आखिर कैसे कटी है, बहिनी हमके भेजा 1500 रुपया। समय आया आखिर कैसे कटी है। भाई चिट्ठी भेजलस, बहन चिट्ठी पाएस और चिट्ठी के देखलस 1500 रुपया के बाद घबराई गई। कहलस कि अब का हो, अब कहाँ पाई। यह सोचत हो, सोचत सोचत भइल का पहपट में कहना बा। अरे कहवा पाई 1500 खजानावा रजनी रोवले। कैसे पूजे माई का सपनवा रजनी रोवले। मिले ना रुपया रजनी खोज के घबराई हो। लाचार हो के फिर उसी बनिया के द्वारे आई हो। अरे बेचैली रुपया पे हम तनावा रजनी रोइले। दे के रुपया ले ले मोर ईमानवा रजनी रोइले। रजनी बनिया के यहाँ पहुंचल, ओकरे लड़का से कहलस, ये आज वो मेरी जरूरत आ गई है, पैसा देकर जो चाहो वो कर सकते हो तुम मेरे साथ। 1500 रुपए की बहुत जरूरी आवश्यकता है मेरी। बनिया का लड़का डांट कर कहता है, चली जाए यहाँ से। इतनी बात सुनकर रजनी वापस भइल। झरझर झरझर आंख से आंसू गिरत बा। सोचत बा कहाँ 1500 रुपया, अब तो भैया बदे पढ़ाई महंग हो। सोचत सोचत ओकरे दिल दिमाग में एक बात बैठल कि अरे इज्जत का सौदा कर ही के हो तो वह मंडी में काहे नहीं चली जहां इज्जत का सौदे खाली हो। सोच कर चल देती है चंपा के कोठे की तरफ। रजनी कोठे की तरफ चल देती है। भैल का आलम कहना बा। अरे माई का बचानिया, अरे माई का बचानिया करे जवाब में साल ये पंचो। अंग अंग रजनी बनाई है सिंगार। डॉक्टर बनाई बे हम जरूर वीर ना के भैया। पहुंची बेसाल दारा भंगा की बाजा। डॉक्टर रमेश रहले राजू जी का सथिया भैया। देखी के हसीना चढ़े कोठवा पर जा।
1000 रुपया मेस दे दहलय पंचो। रजनी कलेहला झूले लियाऊ ता। रजनी विद्यालय पहुंचल और सारी हालात के चंपा कहलस बेटी चली जाओ, अपनी जरूरत को तुम पूरी। इतनी बात चंपा कहलस और रजनी चली जाती है। कोठे पर श्रृंगार कर कर बैठती है। उसी के भाई का साथी रमेश डॉक्टर आया, वहां कोठे पर गया तो रजनी को देखा, बड़ी खूबसूरत। रजनी के 1500 रुपया देकर कोठे पर उसकी झुलनी उतार लिया। नथ लोग कहते हैं, नथ उतर गई बाबू। 1500 रुपया लेकर और रजनी घर को आई। तब राजू अपने साथी से बता रहा है, सदर में कहना बा। एक बेली दर भंग कोठवा पर चला हो दिखाई भर जियरा तोहार। राजू और रमेश दर भंगा जिलाए। मिली ना हसीना बोले चंपा से दिखा। अरे चंपा बतवली सब रजनी कहलिया, विधि का लिखल करम में लीलार है। राजू और रमेश दोनों चंपा से पूछने लगे। सारी हालात को चंपा बता रही है। राजू सुन रहा है बहन की सारी कारतूत बता। सोचने लगा राजू कि अरे ये कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बहन है। यही सोचते सोचते कहा है, रमेश चलो मेरे घर चला जाए, थोड़ा आया हूं यहीं से, मेरी बहन करीब में रहती है, चलो उसके पास भेंट कर लेते हैं। दोनों साथी घर को जाते हैं। घरे पहुंचले तो भैल का पंधारी दद्दान। अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली देसी घी का सोहारी, अब ना मिली। अरे रोए बीराना ए भैया, रोए बीराना ए बाबू, रोए बीराना। बहिनू बेचलू काहे तलवा, रोवेला बीराना। राजू अपने बहन से कहा कि ऐ बहन, बहनी काहे तन बेच देलू बताओ। और यहर उ राजू पूछत बा और रमेश सामने खड़ा। रमेश का निगाह पड़ल रजनी कोरी
एक दूसरे की निगाह एक दूसरे से मिलल, बाबा दोनों शर्मिंदा हो। तब का भइल, देख जब रजनी को डॉक्टर रमेश गए पहचानी, भूल भई साथी मैं लूटा तेरे बहन का पानी, इनके बनई हम जननवा रोवेला पिरना। ले सिंदूर रमेश रजनी की मांग को दिया सजाई, बिठा कर डोली में बहन की राजू किया विदाई, बहिनी चली भैली भवनवा रोवेला पीराना। रमेश सारी बात के खोल के कह दहलस कि राजू मैं तेरे बहन की आबरू के साथ खिलवाड़ किया हूं और मैं चाहता हूं कि इस गलती की क्षमा हो जाए, न्याय हो जाए, हमने गलत किया, इसकी सजा होनी चाहिए मेरी। राजू पूछे लगल का मतलब हो, बताए रमेश तोरे बहन के संगे उस दिन जो कोठा के बाद बतौली यह लड़की रहे और तुम्हारी बहन है, मैं चाहता हूं कि इसकी मेरी शादी करा दो राजू, और इसकी भी आबरू पर्दे में रह जाए, मेरी भी आबरू बची रहे, ऐसा न्यायी आदमी होना। और इतनी बात कहकर सिंदूर हाथ से उठाया और फट से मांग सजा दिया। राजू खड़ा होकर अपने साथी के साथ अपनी बहन को विदा किया, खुशी खुशी बहनी अपने घरे को चल दी। राजू भी खुश हो। आखिरी में कहना बा हमरे गुरु घराने का परिचय। कथन किए पत्तू जय मंगल समय बलवान कहावै, राम सुखपति राम कहा समय जब किया जमावे, समय आया आखिर कैसे कटी है, जौनपुरी सुदामा काई है कवितैया, समय आया आखिर कैसे